ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की 13/3/1969 की अव्यक्त वाणी है, जो कि बाबा ने बहुत ही सुंदर टाइटल दिया, प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। क्योंकि बाबा ने कहा कि हमेशा ही देवियों को प्रेम और शक्ति का रूप दिखाते हैं। क्योंकि देवियों को आपने देखा कि जब उनके नैन आप देखते हैं ना, तो जैसे नैनों में प्रेम से वो नैन भीगे हुए होते हैं, एकदम डूबे हुए। उन नैनों में जैसे कि हमें प्यार नज़र आता है और एक शक्ति भी नज़र आती है हर एक माँ को देखते। तो प्रेम, दया, ये दोनों ही सूरत में दिखाई पड़ती हैं, साथ में शक्ति रूप भी दिखाई देती हैं और हमेशा देवियों को अस्त्र देते हैं। तो बाबा ने इसीलिए अटेंशन दिलाया कि आप भी अपनी शक्ति रूप को पहचानो और उस शक्ति रूप में स्थित हो जाओ। कभी भी प्रेम की लहर में तो कभी शक्ति के रूप में आ जाओ। ये दोनों रूप आपके समान दिखाई देने चाहिए। खास बाबा ने एक बात पर और भी अटेंशन दिलाया कि कुमारियों की रिजल्ट क्या रही। तो बाबा ने कहा कि कुमारियाँ याद की यात्रा में थोड़ी सी कमी देखने में आती है। इसलिए बाबा ने कहा अमृत वेले याद का अनुभव करें कुमारियाँ, हर घंटे ये अभ्यास करें और साथ में जो टीचर्स बहनें हैं ना, वो बहनों को ऐसा अटेंशन दिलाएं, उनके लिए स्पेशल टाइम निकाल कर उन्हें योग कराएं, सैर कराएं, कोई खुली हवा में लेकर और वहाँ पर बैठकर वो तपस्या करें। शाम का जो योग है बाबा ने कहा नुमा शाम 6 बजे से लगभग 7:30 का टाइम होता है। तो 1 घंटे का जो योग है वो भी अवश्य करें सभी मिलजुल कर। और क्योंकि सत्तोगुणी टाइम होता है शाम का भी और सुबह का भी, तो दोनों टाइम में बाबा ने का बहुत अच्छा कर सकती हैं। क्योंकि कुमारियाँ भाषण करने में तो बहुत होशियार हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योग में बहुत कमी देखने में आती है। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि बाबा देखना चाहता है जो ग्रुप आया हुआ है, इस ग्रुप के उमंग उत्साह को, एक दो के संस्कारों को जानकर, एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर प्यार से रहें। जो भी बहनें हैं वो इतना मिलजुल के प्यार से रहें। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है ना, तो उनसे कितना भी मिक्स हो जाते, ऐसे ही सभी को एक दो से मिक्स होकर चलना है। जब कुमारियाँ ऐसा शो कर दिखाएंगी ना, तभी बाबा ने का सर्विस की प्रत्यक्षता बनेगी होगी और कुमारियों से बाबा की जो सेवा होनी है वो भी हो जाएगी। आप शोकेस हो अनेक कुमारियों की उमंग, उत्साह और उन्नति लाने का। तो इसलिए बाबा ने खास कुमारियों को यह बात अटेंशन में दिलाई कि कुमारियाँ अपने आप को पहचानें, कमाल करें। क्योंकि कुमारियों पर सबकी नज़र है, सभी के मुख से निकले कमाल है इन कुमारियों का। ऐसी कुमारियाँ निकलना चाहिए। दैवीय परिवार आपका चेहरा म्यूजियम के दर्पण में देखना चाहता है कि ऐसी हमारे सेंटर की सभी बहनें इतनी पावरफुल बन जाएं, शक्ति स्वरूप बन जाएं, इतने प्यार से रहें कि हर एक आत्मा को वो देवी का स्वरूप दिखाई पड़े, आप सभी शिव शक्तियों में। तो अब सुनेंगे बाबा की अव्यक्त वाणी हम विस्तार से। आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो, याद की यात्रा में भी मुख किस गुण में स्थित हो, याद की यात्रा में होते हुए भी मुख किस गुण स्वरूप में हो। इस समय आपका मुख गुण कौन सा है? सभी ने अपना अपना विचार सुनाया। इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में हो, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। देवियों के चित्र देखें, देवियों के चित्र में मुख क्या विशेषता होती है? अपने चित्रों को कब ध्यान से देखा नहीं? जब देवियों के चित्र बनाते हैं, काली के सिवाय बाकी जो भी देवियां हैं, उन्हों के नैन हमेशा गीले दिखाते, प्रेम में जैसे डूबी हुई नैन दिखाते। साथ साथ जो उनका चेहरा आदि बनाते ना, तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संस्कार देखने में आते हैं। लेकिन नैनों में प्रेम, दया और शीतलता देखने में आती है। मातापन के प्रेम के संस्कार इन नैनों में दिखाई देते हैं। उन्हों के ठहरने बैठने का ढंग बस सवारी, अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं और शक्ति रूप प्रकट करता है। तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान होने चाहिए। जितना शक्ति स्वरूप हो उतना ही प्रेम स्वरूप। अभी तक दोनों नहीं है, कभी प्रेम की लहर में कभी शक्ति रूप में स्थित होते हो। दोनों ही साथ साथ कमाल रहे। यह है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी। अभी बाप दादा को अपने बच्चों के मस्तक में कौन देखने में आता है? अपने मस्तक में देखो क्या है। प्रारब्ध देखते हो या वर्तमान सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हो?
व और कुछ। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। तीनों संबंधों से तीनों ही बातें देखने में आती, इसलिए आपको त्रिशूल सौगात भेजी थी। तीनों ही सितारे दिखाई दे रहे हैं। एक तो भविष्य का है, दूसरा वर्तमान सौभाग्य का, और तीसरा है जो परमधाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था होनी है, वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। तीनों ही सितारे दिखाई पड़ रहे हैं और इन तीनों सितारों को देखते रहना। कभी कभी सितारों के बीच बादल भी आ जाते हैं, कभी कभी सितारे सभी जगह से बदली कर देते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे ही जगह भी बदली करते हैं। कभी देखो तो बहुत ऊपर, कभी देखो तो बीच में, कभी देखो तो उससे भी नीचे। जगह भी अभी बदली नहीं करनी चाहिए। अगर बदली करो तो आगे भल बढ़ो, नीचे नहीं उतरो। अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो, ऐसा सितारा बनना है। टूटने की तो यहाँ बात ही नहीं है। सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हो, बाकी जगह बदली की आदत को मिटाना है। कुमारियों की रिजल्ट कैसी है? आप अपनी रिजल्ट क्या दिखाई पड़ती है और क्या समझती हो? विशेष किस बात में उन्नति समझती हो? हर एक ने अपना सुनाया। याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती। अमृत वेले याद इतना अनुभव नहीं होता, इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। इसी रीति से कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं, वह उन्हों को आधा घंटा एकांत में सैर कराए। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे, सागर के किनारे कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। छतें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। फिर शाम के समय भी 6 से, बाबा ने कहा 7:30 बजे तक का जो टाइम होता है, लगभग 7 से जो 7:30 का टाइम है, वो तो बाबा कहते हैं आधा घंटा तो आप कर ही सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल समय होता है। वैसे तो सभी ब्राह्मण 6:30 से 7:30 का ही करते हैं, तो ये समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे ये शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर इसी टाइम निकलते हो और उसी समय संगठन में योग कराओ। बीच बीच में अव्यक्ति रूप से बोलते रहो। कोई का उद्योग यहाँ वहाँ होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा। योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है। भाषण करना, प्रदर्शनी समझाना, यह तो आजकल के स्कूलों की कुमारियों को 1 सप्ताह ट्रेनिंग दे दो ना, तो भाई भी बहुत अच्छा समझा लेंगे। लेकिन यह तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। इस समय ऐसे समझो जैसे कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हो। जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं ना, वैसे बुद्धियोग बल से तुम सैर कर सकती हो। जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे ना, तो अव्यक्ति स्थिति का प्रभाव आपके नैनों से, चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। फिर उन्हों से माला बनवाएंगे, जैसे शुरू में आप खुद माला बनाती थी ना। इस ग्रुप को उमंग उत्साह अच्छा है। बाकी एक बात खास ध्यान में रखनी है कि एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के स्नेह में एक दो से बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है ना, तो उनसे कितना मिक्स हो जाते हैं, ऐसे सभी को एक दो में मिक्स होना चाहिए। जब कुमारियाँ ऐसा शो करके दिखाएंगी, तब फिर और भी कुमारियाँ सर्विस करने के निमित्त बनेंगी, और जो निमित्त बनता ना, उनका उसका फल भी मिल ही जाता है। आप शोकेस हो करके अनेक कुमारियों को उमंग उत्साह और उन्नति में लाने की, जितना ही उमंग उत्साह से साकार निराकार दोनों ने मिलजुल कर यह ग्रुप बनाया ना, उतना ही इसका उजरा दिखाना है। कई कुमारियों को उन्नति के निमित्त बन सकती हैं, अपनी हमजींस को गिरने से बचा सकती हैं। कुमारियों के साथ बाप दादा का काफ़ी स्नेह है, क्योंकि बाप दादा परम पवित्र है और कुमारियाँ भी पवित्र हैं, तो पवित्रता को खींचती है। वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए। हर एक महारती का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। जैसे ज्ञान का दान देना होता है, वैसे गुणों का भी दान करना चाहिए। जैसे ज्ञान रत्नों का दान करते हो, इसलिए महारती कहलाए जाते हो, वैसे गुणों का दान भी बहुत बड़ा दान होता है। ज्ञान देना तो सहज है, गुणों का दान देना इसमें जरा मेहनत है। गुणों का दान करने में सभी महारतियों में नंबर 1 कौन? जनक। ये गुण उसमें विशेष है। एक दो से यह गुण उठाना ही चाहिए। आबू म्यूजियम की तैयारी के बारे में बाप दादा बोले, दूरांदेशी और विशाल बुद्धिवन म्यूजियम तैयार करना। पहले ही भविष्य को सोच समझ कर समय को सफल करने का गुण धारण करना है, फिर टाइम पर तैयार भी हो जाना चाहिए।
जल्दी भी हो और संपूर्ण भी हो तो कमाल है। अगर कोई भी कमी रही हो तो उस कमी को तरफ सभी की नज़र जाएगी। ऐसी कमी ना हो, सभी के मुख से निकले कमाल है, ऐसा निकलना चाहिए। सारा दैवी परिवार आपका चेहरा म्यूजियम के दर्पण में देखेगा तो बाबा कहते आपकी प्रत्यक्षता सबको दिखाई दे। तो आज खास आपने सुना कि कैसे हम अपने जीवन को वो